डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो यूनिवर्स मैसेज है बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव है। आज यूनिवर्स डीएफ को मैसेज देना चाहते हैं। डीएफ को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है अपने रियूनियन का दरवाज़ा जो है कैसे खोलते हो, कैसे आपके पास ये पावर है। तो बिल्कुल, जब डीएफ इनर वर्क कर रही होती है ना, तो उसका इफ़ेक्ट उसके डीएम पे कैसे पड़ता है, डीएम में कैसे अपने आप चेंज आता है, आज हम इसी टॉपिक को जो है डिफ़ाइन करने वाले हैं। डीएफ का इनर वर्क डीएम के अंदर अनहील्ड वुंड्स को ट्रिगर करता है। जैसे डीएफ अपने वुंड्स को हील करती हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज हील करती हैं, डीएम के अंदर वही वुंड्स जो है ना सरफेस पे आने लगते हैं। डीएम को लगता है कि कुछ मिसिंग है, पर वो डायरेक्टली समझ नहीं पाता कि डीएफ की हीलिंग ने उनके अंदर का मिरर एक्टिवेट कर दिया है। तो इसलिए ये सब कुछ उसे फील हो रहा है। तो जब डीएफ अपना हीलिंग, शैडो वर्क, सेल्फ लव और कार्मिक साइकिल्स रिलीज करती हैं, उसका वाइब्रेशन बदलता है। डीएम एनर्जेटिकली ये शिफ्ट जो है ना फील करने लगते हैं, चाहे वो 3D में कॉन्शियसली समझें या ना समझें। तो डीएम को एक तरह का पुल या रेस्टलेसनेस फील होने लगता है, जैसे कि उनके अंदर से कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ चेंज करना जो है ज़रूरी है ऐसे। तो कार्मिक रिलीज से देखा जाए तो डीएफ ना अपने कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक करती है। तो डीएम की लाइफ में भी कार्मिक सिचुएशंस हिलने लगती है। कभी कभी डीएम के कार्मिक रिलेशनशिप या पैटर्न्स टूटने लगते हैं, चाहे वो जॉब, टॉक्सिक लोग या ओल्ड हैबिट्स हों। तो डीएम को एक तरह का टावर मोमेंट फेस करना पड़ता है, जहां यूनिवर्स उसे पुश करता है कि वो भी अपना इनर वर्क करे। जब डीएफ अपनी एनर्जी स्टेबल, बैलेंस्ड और सेल्फ लव लव वाली बनाती है ना, तो डीएम को अंदर से एक सेफ स्पेस फील होता है। उसका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अब वो एनर्जी पुश पुल वाली नहीं बल्कि ग्राउंडिंग वाली होती है। डीएम अपने दिल की सुनने लगते हैं, ठीक है। और अब पहले डीएम जो है ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो अब डीएम जो है ना ईगो से ऑपरेट नहीं करते, वो अपने दिल की बात सुनते हैं, दिल को सुनने लगते हैं कि उनका दिल क्या कह रहा है। जैसे जैसे डीएफ इवॉल्व करती हैं, डीएम के अंदर भी इंट्यूशन एक्टिवेट होती है। उनके ड्रीम्स, सिंक्रोनोसिटीज़ और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बढ़ने लगते हैं। वो चाहे रिसर्च करें या ना करें, लेकिन वो अवेकन होने लगते हैं। सिंपल शब्दों में, डीएफ का इनर वर्क एक एनर्जेटिक परमिशन है डीएम के इनर वर्क के लिए। डीएफ जैसे ही हील होती है, डीएम के अंदर भी हीलिंग के सीड्स जो है ना वो जग जाते हैं। इनिशियली वो रेसिस्टेंस में होता है, ईगो, फेयर, कार्मिक बॉन्ड्स के वजह से, पर धीरे धीरे वो भी अवेकन होना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे आप 3D में डीएम का बिहेवियर अलग देखते हो, दूर रहना, कंफ्यूज रहना, कार्मिक में फंसे रहना, पर एनर्जी लेवल पे वो डीएफ के ट्रांसफॉर्मेशन का इफ़ेक्ट जो है ना ज़रूर फील करते ही करते हैं। तो डीएम डीएम को मतलब इसीलिए तो डिवाइन कहते हैं कि डीएफ डीएम की चाबी जो है ना आपके पास है, आप उसे चेंज कर सकते हो। आप अपने रियूनियन को जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने रियूनियन का टाइम जो है नियर कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते हो, वैसे वैसे आपके डीएम को हीलिंग जो है मिलने लगती है। जब डीएफ स्टेबल और सेल्फ लव में आ जाती है, तो डीएम को अपने शैडो वर्क करने की एनर्जेटिक पुश मिलती है। पहले चाहे डीएम कितना भी कोशिश करे रोकने की, लेकिन धीरे धीरे वो इनर वर्क जो है ना के बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता है। मैं ऐसा क्यों हूँ,
मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ इस तरह के। तो डीएफ के हील होने के बाद अटैचमेंट कम हो जाती है और वो डीएम के लिए चेज़ करना छोड़ देती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, चेज़ करना छोड़ देती है। ये चीज़ डीएम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल जगाती है, क्योंकि अब वो एनर्जेटिक फ्रीडम और अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करता है, जिसमें वो नेचुरली अट्रैक्ट होता है डीएफ की तरफ। डीएफ जब अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस पाती है, तो डीएम अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी, एक्शन में जगने लगता है। उनके अंदर गिल्ट, रिग्रेट और अपनी असली सेल्फ तक पहुंचने की अर्ज जो है ना बढ़ जाती है। सिंपल शब्दों में, जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है तो डीएम को अपने कार्मिक लेसन्स फेस करने पड़ते हैं और उनके अंदर जो है ना कन्फ्यूजन्स और रेस्टलेसनेस और अवेकनिंग के स्ट्रॉन्ग फेजेस आते हैं। धीरे धीरे वो अपने अंदर के इल्यूजन्स तोड़कर सच्चाई और अनकंडीशनल लव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि डीएफ जो पावर डिवाइन ने आपको दी है ना, वो डीएम को नहीं दी है। इसीलिए ही डीएफ जो है एक क्वीन है अपने डीएम की, जो उसे जगाती है, उसे बताती है कि वो क्यों है इस अर्थ पर, उन दोनों का क्या मकसद है इस अर्थ पर। तो जब डीएम भी अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो वो दोनों हील्ड हो चुके होते हैं, डीएफ और डीएम। फिर मदर अर्थ को सर्व करना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डीएफ आपको यही डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप क्वीन हो, ठीक है, आप अपने डीएम की पावर हो। इसलिए आपको जो है ना यहाँ पर यूनिवर्स हमेशा आपको पहले जगाया जाता है, आपको पहले अवेकन किया जाता है अपने डीएम के लिए। तो धीरे धीरे जब आप अवेकन होते हो तो आपके डीएम भी अवेकन होते हैं। तो आपको ईश्वर का ये जो मैसेज है, यही बताने के लिए मिला है कि आप जो है ना अपने जीवन में रियूनियन की तरफ, अपने पर्पस की तरफ, मदर अर्थ की हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आपके जीवन में चाहे आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप आगे ही आगे बढ़ रहे हो अपने रियूनियन की स्टेजेस की तरफ। सो आप सब हमेशा खुश रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे।